तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज सेट 10 एंड द क्वेश्चन सेज द रेंज ऑफ अ राइफल बुलेट इज 1200 yards when alpha is the elevation of projection. Show that if the rifle is fired with the same elevation from a car traveling at 10 miles per hour towards the target, the range will be increased by 220 under root tangent alpha feet. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक राइफ़ल बुलेट की रेंज है 1200 यार्ड्स जब उसकी एलिवेशन और प्रोजेक्शन है अल्फ़ा। ठीक है, हमें ये शो करना है कि जब वो राइफ़ल फायर की जाएगी सेम एलिवेशन के साथ, लेकिन एक कार में जो ट्रैवल कर रही होगी 10 माइल्स पर आवर की स्पीड से टूवर्ड्स द टारगेट, तो उसकी रेंज इंक्रीज़ होकर हो जाएगी 220 टेंजेंट अल्फ़ा फीट। ठीक है, रेंज हमें गिवन है 1200 यार्ड्स, ये राइफ़ल की इनिशियल रेंज है। ठीक है, रेंज को यार्ड्स से हमें फ़ीट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेंज हमारे पास फ़ीट में आ जाएगी 3600 फीट। सिमिलरली हमें वेलोसिटी गिवन है माइल्स में 10 माइल्स पर आवर। माइल्स को कन्वर्ट करने के लिए फ़ीट में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5280 से, या फिर हम इसको 1760 मल्टीप्लाई बाई 3 करके भी अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 44/3 फीट पर सेकेंड में। आवर की जगह हमें 3600 लिखा है। ठीक है, और माइल्स को फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5280 से, तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5280। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी की स्पीड 44/3 फीट पर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम फीट और सेकेंड से डील कर रहे हैं तो हमारे पास जितनी भी यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए फीट पर सेकेंड में। ठीक है, नाउ वी नो कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है R इज इक्वल टू V0² साइन टू अल्फा अपॉन जी। ये हमने प्रीवियस डेरिवेशन में डिस्कस किया है कि रेंज का फॉर्मूला हमने जब ड्राइव किया था तो ये रेंज का फॉर्मूला था R इज इक्वल टू V0² साइन टू अल्फा अपॉन जी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें फाइंड आउट करना है V0 का फॉर्मूला। तो सिंपली इस फॉर्मूले से हमने ड्राइव किया है V0 का फॉर्मूला, विच इज़ V0 इज इक्वल टू √R इंटू जी डिवाइडेड बाय साइन टू अल्फा। This R is range and this G is acceleration due to gravity and this V0 is the velocity of projection. ठीक है, let R dash be the new range in case of a new car. ठीक है, अब हमें यहाँ पे कंसीडर करना है कि R डैश वो न्यू रेंज होगी जब कि वो राइफ़ल फायर की जाएगी उस कार के अंदर से। ठीक है, तो उसमें हमने सिंपली 2V0 साइन अल्फा अपॉन जी V0 कॉस अल्फ़ा प्लस V। ठीक है, तो उसमें वो वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी जो कार की, और कार की वेलोसिटी 10 माइल्स पर आवर जिस स्पीड से वो कार मूव हो रही है, ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स द टारगेट। ठीक है, तो इंक्रीज़ इन रेंज हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, R डैश जो रेंज है कार की माइनस R जो नॉर्मल रेंज है एक राइफ़ल की। ठीक है, R डैश माइनस R इज इक्वल टू 2V0 साइन अल्फ़ा अपॉन जी। 2V साइन अल्फ़ा अपॉन जी हमने एज इट इज़ लिखी है, और यहाँ पे ये V0 की वैल्यू जो हमने ऊपर ड्राइव की थी, यहाँ पे हमने वो V0 की वैल्यू लिखी √RG अपॉन साइन टू अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिख दी है 2V साइन अल्फ़ा अपॉन जी √RG अपॉन 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखें एक स्पेसिफिक चीज़ है जो हम करने वाले हैं, जो आप लोगों को शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी हो समझने में। यहाँ पे ये साइन अल्फ़ा है, किसी भी सिंगल टर्म को, किसी भी सिंगल नंबर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। साइन अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, वो पेयरिंग बना के एक सिंगल हम उसको रूट से बाहर ले आते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह किया कि इस साइन अल्फ़ा को हमने कुछ इस तरह से लिखा है कि ये साइन अल्फ़ा रूट के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ से ये साइन अल्फ़ा, इस साइन अल्फ़ा को अगर हम रूट के अंदर कुछ इस तरह से लिखें तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। और ये साइन अल्फ़ा अगर हमने यहाँ पे लिखा तो साइन अल्फ़ा से एक साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा और एक साइन अल्फ़ा रिमेनिंग बचेगा रूट के अंदर, जो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस जी को भी हमने कुछ इस तरह से ही लिखा है रूट के अंदर √G अपॉन जी। तो ये ऊपर वाला जी इस एक जी से कैंसिल हो गया और ये एक जी हमारे पास रूट के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग बचा 2 इंटू आर इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन जी इंटू कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा बराबर होता है टेंजेंट अल्फ़ा के। ठीक है, v √2r अपॉन जी और टेंजेंट अल्फ़ा को हमने रूट के अंदर सेपरेटली लिख दिया। तो v की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 44/3। ठीक है, 2 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट,
आर रेंज थी हमारे पास 3600 फीट और जी की वैल्यू थी हमारे पास 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे ये टेंजेंट अल्फ़ा। ठीक है, तो इंक्रीज रेंज को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने इस पूरी टर्म को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया है 220 और ये टेंजेंट अल्फ़ा। तो इंक्रीज रेंज प्रूव हो गई कि बराबर होगी 220 अंडर रूट टेंजेंट अल्फ़ा फीट के। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।